हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TCA मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो MHT CET 2020 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखें बेटा, कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स, दैट इज n की वैल्यू 100 आपको दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज p की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्यों? जैसे डाइस को जब रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बनेगा, तो इवन नंबर्स 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इसको आप इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। फेवरेबल केस 3 है, टोटल केस 6 है, तो ये बन जाएगा 1/2। तो ऑड नंबर्स ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/2, डेट इज 1/2। तो हमें क्या करना है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सिग्मा होता है और ये होता है √NP³ हो जाता है। तो ये बन जाएगा √100 इंटू 1/2 इंटू 1/2, डेट इज़ ये बन जाएगा √25 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है बेटा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है बेटा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अकुरेंस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अकुरेंस ऑफ 2 सक्सेस, देन P इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 4P, डेट इज n की वैल्यू 4 है। ओके, और गिवन है क्या, गिवन है 2 इंटू पी एक्स इक्वल टू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू पी एक्स इक्वल टू 2। डेट मीन्स 3 टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का ट्वाइस, 2 टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की थ्राइस के इक्वल है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, एन आपको यहाँ से गिवन है। ओके, तो 2 इंटू ये बन जाएगा 4C3 इंटू पी पावर 3 इंटू क्यू पावर 4 - 3, डेट इज 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4C2 इंटू पी पावर 2 इंटू क्यू पावर 2 हो जाएगा। 4 - 2 डेट इज 3। तो यहाँ से कह सकते हैं 2 इंटू पी स्क्वायर कैंसल आउट कर सकते हैं, 1 पावर रिमेनिंग रह जाएगा। क्यू कैंसल आउट कर सकते हैं, 1 पावर रिमेनिंग रह जाएगा। तो 4C3 की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, इंटू पी इक्वल्स टू 3 इंटू 4C2 की वैल्यू 4/2 इंटू 3/1 इंटू क्यू। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में। अगेन ये 2 से 2 को कैंसल आउट कर सकते हैं, क्या बना 4P इक्वल्स टू 9Q। तो हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, तो यहाँ से हमें पता है P + Q क्या होता है, 1 होता है। तो ये बोल सकते हैं 4P इक्वल्स टू 1 - P इंटू 9। ओके, Q को रख सकते हैं 1 - P, तो 4P इक्वल्स टू 9 - 9P बन जाएगा। तो P को इधर लाएंगे, 9 + 4 दैट इज 13P इक्वल्स टू 9, तो P की वैल्यू हो जाएगी 9/13। ओके, तो हमें P की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/13, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन इज राइट चॉइस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, a fair coin is tossed 2 times, a person receives x cube if he gets x number of heads। That means एक पर्सन है x क्यूब रुपीज रिसीव करता है, यानी कि जितने x नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ हेड्स के क्यूब के अमाउंट के बराबर वो अमाउंट को रिसीव करता है, रुपीज़ को रिसीव करता है।
हिज एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड गेन इज इक्वल टू, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड गेन आपको फाइंड आउट करना है। तो एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं, 2 टाइम टॉस करते हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशंस बनेंगे, दोनों हेड हो सकते हैं, फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो सकता है, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो सकता है, या दोनों टेल हो सकते हैं। तो एक्स डिनोट कर रहा है अमाउंट रिसीव। तो अमाउंट रिसीव क्या होगा, जैसे बोथ टेल आ गए, नंबर ऑफ हेड्स आते हैं, तो जितने नंबर ऑफ हेड्स आते हैं उसका क्यूब अमाउंट वो रिसीव करता है। तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बोथ टेल आ जाएंगे तो 0 रुपीज़ वो गेन करेगा। एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इस केस में 1 होगी और इस केस में 1 होगी, या एक्स की वैल्यू 2 होगी, बोथ आर हैड। तो यहाँ से हम कहेंगे पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स वो 0 रुपीज़ गेन करता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बोथ आर टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, 1/4। यहाँ से कहते हैं पी एक्स इक्वल टू 1, दैट इज वन हेड वो थ्रो करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4। फेवरेबल केस 2 होंगे, 1 हेड इस केस में भी मिलेगा और इस केस में मिलेगा, टोटल केस 4 है, तो ये बन जाएगा 1/2। और फिर हम कहेंगे पी एक्स इक्वल टू 2, बोथ आर हेड, तो बोथ हेड है तो एक ही केस बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी 1/4। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड गेन को फाइंड आउट करना है, तो यहां से कहेंगे देयरफॉर एक्सपेक्टेड गेन। तो एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, एक्स की वैल्यूज को उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो क्या बनेगा, जैसे जब वो 0 रुपीज़ गेन करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 का क्यूब हो जाएगा, जितने रुपीज़, जैसे 0 हेड्स को लेता है, 0 हेड्स को लेता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, तो 0 क्यूब इंटू 1/4 प्लस, जैसे 1 हेड को लेता है तो 1 हेड को लेता है तो 1 का क्यूब वो कितना रिसीव करेगा, एक्स क्यूब, तो 1 हेड को रिसीव करेगा तो 1 का क्यूब अमाउंट रिसीव करेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। या 2 हेड्स को वो रिसीव कर, 2 हेड्स को थ्रो करता है तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेगा, 2/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 1/2 + 8/4। 8/4 को हम लिख सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 + 1/2 दैट इज 2.5 रुपीज़ को रिसीव करेगा, 2.5 रुपीज़ को रिसीव करेगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड गेन क्या हो जाएगा, 2.5 रुपीज़, दैट इज बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड गेन का मीनिंग है एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बट गेन कैसे हो रहा है, ये जितने हेड्स आ रहे हैं उसका क्यूब, इसलिए हम एक्स की वैल्यूज को क्यूब करके उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये एक्सपेक्टेड गेन को आपको शो करेगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेनिंग 100 bulbs, 10 are defective. The probability of out of 20 bulbs selected at random, none is defective. Okay, तो यहाँ पे कहेंगे टोटल n की वैल्यू हो जाएगी 20 बल्ब से हम बल्ब्स को ड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑल आर नॉन डिफेक्टिव, तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएंगे, 10/100 दैट इज 1/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएंगे, 1 - 1/10 दैट इज 9/10। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आउट ऑफ 20 बल्ब नन इज डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। ओके, तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो यहां से हम कह सकते हैं 0 डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, तो 0 डिफेक्टिव बल्ब्स का कंडीशन क्या बनेगा, 20C0 इंटू 1/10, ये डिफेक्टिव है और कितने 0 है, इंटू
9/10 पावर 20 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 इंटू, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 9/10 पावर 20 बन जाएगा। तो पावर के फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 9/10 पावर 20 या 0.9 पावर 20 भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, मीन्स आउट ऑफ 20 बल्ब्स को ड्रॉ कर रहे हैं और कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, डेट मीन्स 0 डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ सी द प्रोबेबिलिटी दैट बम विल मिस द टारगेट इज 0.2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ 10 बम्स ड्रॉप्ड एग्जैक्टली 2 विल हिट द टारगेट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा n की वैल्यू 10 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द टारगेट यानी कि q की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.2 डेट इज 0.8। तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.8। ओके, तो इसको देखेंगे फ्रैक्शन में नहीं दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं q की वैल्यू को लिख सकते हैं 2/10 डेट इज 1/5 एंड p की वैल्यू को हम बोल सकते हैं 8/10 डेट इज 4/5। ओके, तो आउट ऑफ 10 बम्स ड्रॉप्ड एग्जैक्टली 2 विल हिट द टारगेट, डेट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है px इक्वल टू 2 कि आउट ऑफ 10 बम से एग्जैक्टली 2 बम जो हैं वो टारगेट को हीट करते हैं, डेट मीन्स px इक्वल टू 2 को हमें फाइंड आउट करना है। तो px इक्वल टू 2 क्या होगा 10c2 इंटू 4/5 पावर 2 इंटू 1/5 पावर 10-2 डेट इज 8 हो जाएगा। ओके, 10c2 को लिख सकते हैं 10/2 इंटू 9/1। एक्चुअल में देखेंगे NCR को हम ऐसे भी ब्रेक करते हैं n/r इंटू n-1 r-1 इंटू ऐसे चलता जाता है, जब तक 1 आ जाए तब तक स्टॉप कर लेते हैं। ओके, या फैक्टोरियल के फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं आप। तो ये बनेगा 4/2 अपॉन 5/2 इंटू 1/5 पावर 8। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 5 टाइप्स में, 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 पावर को कैंसल आउट करेगा, तो ये बन जाएगा आपका 4 × 16 9 इंटू 16 अपॉन 5/8 और 1 पावर ये हो जाएगा 5/9। ओके, तो ये बनेगा 16 9 जा 144 अपॉन 5/9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 144 अपॉन 5/9 डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of 100 people selected at random 10 have common cold। okay, out of 100 people select हो रहे हैं, उसमें से 10 क्या है कॉमन कोल्ड है उनको। ओके, if 5 persons are selected at random from the group then probability that at most one person will have common cold is। तो देखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू 5 से हमें दिखाना है और कॉमन कोल्ड से जो कॉमन कोल्ड को फेस कर रहे हैं वो कितने हैं आउट ऑफ 100 10 पर्सन्स हैं। तो कॉमन कोल्ड से सफ़र करने वाले कितने हो जाएंगे 10/100 डेट इज़ 1/10। तो कॉमन कोल्ड से सफ़र ना करने वाले क्या हो जाएंगे 1 - 1/10 डेट इज़ 9/10 हो जाएंगे। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन पर्सन विल हैव कॉमन कोल्ड। एटलीस्ट वन पर्सन हैज कॉमन कोल्ड मीन्स px इज लेस देन और इक्वल टू 1। एट मोस्ट 1 मीन्स 1 और लेस देन 1। तो लेस देन 1 मीन्स 0 से ग्रेटर 1 से 1 या 1 से लेस। तो ये बनेगा आपका px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1।
ओके, तो ये बन जाएगा 5C0 इंटू 1/10 इंटू 1/10 पावर 0 इंटू 9/10 पावर 5 प्लस 5C1 इंटू 1/10 पावर 1 इंटू 9/10 पावर 4। ओके, तो 9/5 पावर 4 को कॉमन लिया जा सकता है। 9/5 पावर 4 को कॉमन ले लिया जाए, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बनेगा 9/10। 9/10 को कॉमन लिया जा सकता है, 9/10 पावर 4 को। ओके, तो 9/10 प्लस 5 इंटू 1/10, तो ये बन जाएगा 9/10 पावर 4 इंटू एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 14/10, 14/10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 पावर 4 इंटू 14 अपॉन 10 पावर 5 हो जाएगा। ओके, तो 9 पावर 4 को आप लिख सकते हैं, इसको 9 पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग 81, 9 पावर 2 इंटू 9 पावर 2। ओके, 81 इंटू 81 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10 पावर 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 91854 डिवाइडेड बाई 10 पावर 5। तो जब डिवाइड करेंगे 10 पावर 5 से तो नीचे 5 जीरो है, तो 5 प्लेस के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, डेट इज 1 2 3 4 5, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.91854 आंसर आ जाएगा। तो 91854, तो ये देखेंगे आप सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने से ये आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बास्केटबॉल प्लेयर मेक बास्केट इज 0.4, प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स एक्चुअली 3 बास्केट्स इन 4 अटेम्प्ट्स। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स बास्केट इज 0.4 एंड नॉट मेक बास्केट इज 0.6 हो जाएगा। 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6 करें। आउट ऑफ 4 एग्जैक्टली 3 टाइम्स ही द प्रोबेबिलिटी दैट मेक्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स बास्केट इन 4 अटेम्प्ट्स। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है फी एक्स इक्वल टू 3। पी एक्स इक्वल टू 3 क्या बनेगा 4C3 इंटू 0.4 पावर 3 इंटू 0.6 पावर 4 माइनस 3 डेट इज 1। 4C3 क्या देता है 4 दे देता है, इंटू ये बनेगा 0.4 पावर 3 इंटू 0.6 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 64, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 0.064 हो जाएगा इंटू 0.6। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.1536। ओके, 0.1536 बन जाएगा। डैट मीन्स आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स, इफ सक्सेस इज गेटिंग एन इवन नंबर देन वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेज। तो इस क्वेश्चन को अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था और ये क्वेश्चन 2 सेशन के अंदर आपको पूछा गया है। तो देख लें, यहाँ पे n की वैल्यू 100 हमने बताई थी। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, जब डाइस को थ्रो करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी 1 2 3 4 5
6, तो इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 डेट इज 1/2, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ सक्सेस। तो वेरिएंस ऑफ सक्सेस क्या होता है, NP/Q हो जाता है। तो क्या बनेगा 100 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से देखेंगे ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा 50, अगेन कैंसल आउट हो जाएगा 25। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 25। तो ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2020 में स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और अभी देखिए यहाँ पर वेरिएंस के लिए आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से 25 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।